Welcome back my channel. I am Neha. You are watching Believe in Therapy. So today we are learn about paraffin wax work. यार हमारा पैराफिन वैक्स वर्क का सेकंड लेक्चर है। यदि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, क्या क्या पैराफिन वैक्स वर्क के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। जब भी हम पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ करते हैं तो उस एरिया पे, जिस भी इंडिविजुअल एरिया पे हमने वैक्स का यूज़ किया है, तो उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री होता है। उससे यदि 40 थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है कोई बात नहीं, बट 45 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है तो उस एरिया के जो टिश्यूज़ होते हैं वो बर्निंग होने लगती है, खून में थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारे सबक्यूटेनियस फेसिया होते हैं, जब भी हमने पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ किया है तो वहाँ की जो फेसिया का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 5 डिग्री इंक्रीज़ हो जाता है। ट्रीटमेंट के एंड में हम देखते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हमारी सुपरफिशियल मसल्स होती है, जिस भी एरिया पे हमने वैक्स का यूज़ किया है, जैसे कि हमने इस एरिया पे वैक्स का यूज़ किया तो यहाँ की जो सुपरफिशियल मसल्स होती है उनका जो टेम्परेचर होगा वो 2 से 3 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा। बट हमें याद रखना है कि हमें 45 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पैराफिन वैक्स वॉथ होती है उसका जो टेम्परेचर नॉर्मली होता है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 52 डिग्री अगर सेंटीग्रेड हम यूज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाएगी। इसलिए उसमें थोड़ी सी, जैसे कि इसमें हमने कुछ मिक्सचर करते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम करने के लिए हम उसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल्स, मिनरल्स ऑयल यूज़ कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमारा लिक्विड पैराफिन हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। यदि हमने उतना इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है तो इसका जो 52 डिग्री टेम्परेचर है वो हमारे डायरेक्टली बॉडी पे जब सरफेस में, बॉडी की सरफेस पे टचिंग में आएगा तो हम बहुत ज़्यादा बर्न कर सकता है। इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज लोकल टेम्परेचर, यानी कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमें इंक्रीज हो जाता है जब भी हम वैक्स का यूज़ करते हैं। तो इंक्रीज टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, इनकी वेसो डायलेशन हो जाता है, वेसो डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और जिस भी एरिया पे हमें उसकी ज़रूरत है वहाँ का जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचानी है, जो भी टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड इतनी ज़्यादा है वहाँ तक हमें ऑक्सीजन पहुँचानी है। कोई भी प्रॉब्लम हुई है, पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन हो जाने की वजह से वहाँ का जो पेन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनाल्जेसिक इफेक्ट या बोले पेन रिलीफ। एनाल्जेसिक इफेक्ट मीन्स जब भी हम वैक्स का यूज़ करते हैं तो जो इफेक्ट पड़ता है वो एक सेडेटिव इफेक्ट सा होता है। मीन्स जब भी हमने यूज़ किया हुआ है वैक्स का तो वहाँ पे जो फील हो रहा है वो बहुत कामनेस फील हो रहा है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, पेन रिलीफ हो रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कंफर्टेबली है एंड सूदिंग इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि पेन रिलीफ हमें बहुत कम हो रहा है, मतलब पेन फील बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑन सेंसरी नर्व। मीन्स जो हमारी सेंसरी नर्व होती है उनका इफेक्ट कैसा होता है। सेंसरी नर्व जो हमारी पूरे बॉडी के जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे ब्रेन तक लेके जाती है। जब भी हम वैक्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो भी इंडिविजुअल एरिया पे इन्फ्लामेशन है, पेन है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन तक जाती है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो थोड़ा सा फास्टली हो जाता है, मतलब फास्ट हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेचिंग इफेक्ट। स्ट्रेचिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी एरिया पे जैसे कि स्कार हो गए हैं तो हम वहाँ पे मोबिलाइजेशन कराते हैं स्कार को कम करने के लिए, कोई और मसल्स जो हमारी है उसको बहुत ज़्यादा यानी स्टिफनेस है मसल्स में तो उसे सॉफ्ट करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए, तो हम उसके लिए स्ट्रेचिंग कराते हैं। स्ट्रेचिंग कराने से टाइम हमें, जैसे हमें मोबिलाइजेशन कराना है, मोबिलाइजेशन क्योंकि
स्कार है तो मोबिलाइजेशन कराते हैं, तो उससे पहले हमें पैराफिन वैक्स बैग का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम यूज़ करने से हमारी उस एरिया की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती हैं, तो कंफर्टेबली हम मोबिलाइजेशन करा सकते हैं और स्कार जो बहुत जल्दी से कम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीजिंग कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। मीन्स क्या है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है। जब भी हम अपने टिश्यूज़ पे हम हीट का अप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो वैसोडाइलेशन होता है उससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी उस मसल्स की जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। कौन कौन से थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा है रिड्यूस पेन। जब भी हम हीट थेरेपी का यूज़ करेंगे यानी पैराफिन वैक्स क्लॉथ का यूज़ करेंगे तो वहाँ का जो पेन होता है वो कम हो जाता है, जो हमने हॉट थेरेपी में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे पेन को रिड्यूस होता है जब भी हम हॉट या कोल्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस मस्कुलर स्केलेटन पेन। मीन जब भी हम जो भी मस्कुलर स्केलेटन पेन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस स्टिफनेस, जो भी मसल्स पे स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज स्वेटिंग इफेक्ट मीन्स जब भी जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे रेगुलेट करने के लिए हमारा जो स्वेटिंग होता है इनकी बहुत ज़्यादा, जब स्वेटिंग होगा बॉडी का तो हमारा जो थर्मो रेगुलेशन हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, लोकल सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, वासोडाइलेशन हो जाता है। और हमारे इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन की परमेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे जो सबक्यूटेनियस मसल, सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं और हमारी जो फेसिया होती है वहाँ तक हीट पेनिट्रेट कर पाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैराफिन वैक्स वॉथ के इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशन है जब भी हम पैराफिन वैक्स पैक का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेन एंड मसल स्पाज्म, यानी कि जब भी जिस एरिया पे पेन है, मसल्स में स्पाज्म है, स्पास्टिसिटी हो गई तो वहाँ पे हम वैक्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ की जो पेन होता है वो कम हो जाता है, स्पाज्म होता है वो कम हो जाता है मसल्स का। नेक्स्ट हमारा है अडीमा एंड इन्फ्लामेशन। जब भी जो हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक जैसे कि ट्रामा हुआ है कोई भी, उसके बाद जो स्वेलिंग हो जाती है और तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा अडीमा हो गया, इन्फ्लामेशन है, तो उसी इन्फ्लामेशन को हम कम करने के लिए हम पैराफिन वैक्स वॉथ का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है तो उनका जो सीक्रेशन होता है, रिलीज होती है, उनको हम कम करते हैं वैक्स के थ्रू से। मतलब कि वैक्स जो हीट को प्रोवाइड करती है, जब वह उस एरिया पे हीट प्रोड्यूस होगी तो जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं वो इनका सीक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब सीक्रेशन कम हो जाएगा तो उस एरिया पे इन्फ्लामेशन नहीं होगा, अडीमा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा अडेशन एंड स्कार, मीन्स जब जिस एरिया पे जो भी मसल्स के टिश्यूज पे जो अडेशन है, स्कार है, उसे कम करने के लिए हम पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस एरिया के जो अडेशन है उसे जो मसल्स की अडेशन स्कार है उसे सॉफ्टनेस आ जाएगी, सूदिंग इफेक्ट होगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यहाँ पे जो हमारी जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट पे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो डिजनरेट होने लगते हैं, उसकी डिजनरेशन को कम करने के लिए हम वैक्स वर्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ उस एरिया पे हीट प्रोवाइड होगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पहुँचेगा, ऑक्सीजन पहुँचेगी, ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो उस एरिया पे जो डिजनरेशन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए हम पैराफिन वैक्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिमोटेड अर्थराइटिस। रिमोटेड अर्थराइटिस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, ये मेनली अफेक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को, मतलब सॉरी इम्यून सिस्टम को, और वहाँ से अफेक्ट बहुत सारे जॉइंट्स पर अफेक्ट डालती है, जैसे कि हमारा जो भी डिस्टल जॉइंट हो गया, हैंड हो गया, हमारा फीट के जॉइंट, फीट हो गया तो एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, जो जॉइंट होती है उन्हें अफेक्ट करता है, तो उसको हम कम करने के लिए पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लो बैक पेन। जो भी हमारे बैक एरिया में पेन होता है उसे कम करने के लिए हम पैराफिन वैक्स का यूज़ करें। इन समय कोई भी पेन होता है, क्रोनिक है, एक्यूट है, उस पेन को कम करने के लिए हम पैराफिन वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सेलरेट हीलिंग स्पेशली इन सुपरफिशियल इंजरी।
हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने को, मतलब कि जो जिस भी एरिया पे इंजरी हुई है उस एरिया पे हम जब पैराफिन वैक्स बहुत का यूज़ करेंगे तो वहाँ का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी फास्टली हीलिंग होगा, फास्टली प्रमोट होकर एक्सेलरेट हो जाएगा, जिससे वहाँ का एरिया की जो इंजरी है वो जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट ट्रॉमेटिक मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट। जो मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट यानी कि जब भी ट्रॉमा हुआ है उसके बाद हम जब मोबिलाइजेशन कराते हैं जॉइंट का, तो हम वहाँ पे पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ करेंगे तो मोबिलाइजेशन कराने में बहुत ज़्यादा मतलब एक कंफर्टेबली फील होगा, आराम से हम मोबिलाइजेशन करा सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो मसल्स टाइटनेस है, स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी और हम वहाँ पे आराम से मोबिलाइजेशन जॉइंट का करा सकते हैं। ये हमारे इंडिकेशन से हम कौन सा इंडिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। पैराफिन वैक्स बहुत के कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हमें वैक्स का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन वुंड। जो कोई भी ओपन वुंड है तो वहाँ पे हमें पैराफिन वैक्स का यूज़ नहीं करना है। सेकंड पॉइंट इन्फेक्टिव कंडीशन। कोई भी इन्फेक्शन है हमारी स्किन पे तो इन्फेक्टिव कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इन्फेक्शन है तो अगर हम पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें यूज़ नहीं करना है। एलर्जी रेसिस मीन्स कोई भी एलर्जी है स्किन पे तो हमें पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ नहीं करना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है जो भी हमारे लेग में जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है थ्रोम्ब वेन में हमारी, तो उसमें भी हमें पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है स्किन कंडीशन लाइक अक्यूट डर्माटाइटिस। कोई भी स्किन कंडीशन है, डर्मेटाइटिस है, यानी हमारी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, रैसेस है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो हमें पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है इम्पेयर स्किन सेंसेशन। इम्पेयर स्किन सेंसेशन मीन्स जो हमारी स्किन का सेंसेशन है पेशेंट फील नहीं कर पा रहा है, हॉट एंड कोल्ड में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो हमें पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ नहीं करना है। मीन्स हमारा पेशेंट हमें ये बता नहीं पा रहा है मतलब कि हाइपोस्थेसिस है, हाइपरथर्मिया है, हाइपोथर्मिया है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, एनेस्थीसी मतलब वो एक फील नहीं कर पा रहा है कैसा टेम्परेचर है, तो हमें पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा सम डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन। बहुत ऐसी कुछ कंडीशन होती है हमारी डर्मिस से रिलेटेड मीन्स जैसे कि हमारा डर्मेटाइटिस हो गया, इशीमिया हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें पैराफिन वैक्स वर्क का यूज़ नहीं करना है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें कुछ चीज़ों का हमेशा याद रखना चाहिए कि पेशेंट का जो सेंसेशन है उसे चेक कर लेना चाहिए, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या पहले से ही मतलब कोई भी एलर्जी तो नहीं है, कोई भी उस एरिया पे जो ज्वेलरी का यूज़